पढ़ाई शिक्षा का साथ उनका कोई रोल नहीं है। इसका कोई सवाल शिक्षा या विज्ञान या ज्ञान के साथ नहीं है। ये सीधा सीधा उनकी उद्देश्य है, एक सांप्रदायिक सोच है कि एक देश, एक संस्कृति, एक भाषा। ये पुराना नारा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। आज ये स्लोगन को लेकर उसको लागू करना है, ये इम्पोज कर रहे हैं हिंदी। ये स्वीकार नहीं होगा। देश के अंदर पहले भी कई बार कुछ कोशिशें की थी, इतनी मतलब इतनी सीरियस नहीं, लेकिन इससे पहले भी कोशिशें हुई थी, उसका भी विरोध हुआ बहुत बड़ा। तो अब ये स्वीकार नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनको जो है आप सबको बराबरी का स्टेटस मिलनी चाहिए, वही रहेगी। अपनी इतना बड़ा एजुकेशन को लेके इस वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा स्कैम हुआ, देश में अभी तक इतना बड़ा स्कैम सभी बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है। आप जब टेलीविजन के स्क्रीन में ये देख रहे थे कि करोड़ों रुपया मिल रहा है, आज भी 27 करोड़ के ऊपर मिला है, तो क्या लगा? क्या लगा कि ये तो लूट हो रहा है, देश के बंगाल की जनता को लूटा इन्होंने, और लूटा माने बहुत बर्बरता से लूटा। और इस तरीके की बात इतने साल तक चुपी कैसे रही? 8 साल पहले यहाँ पे जो लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली, उन लोगों ने परीक्षा दी, पास हुए। ये 8 साल में केंद्र सरकार इसके बारे में जांच क्यों नहीं करवाई? जबकि पता था, सब लोग उठा रहे थे, सबको पता था कि इस तरीके की स्कैम चल रहा है। तो यही है, यहीं पर बात साबित आ जाता है कि आज जो कह रहे हैं कि केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग ये है कि 8 साल तक चुप क्यों रहे, वो है दुरुपयोग। আপনি আজকে বলার সময় যে বিরোধী দলগুলোকে বিব্রত করা, ডিস্টার্ব করার জন্য সিবিআই ইডিকে ব্যবহার করা হচ্ছে,